के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में किसकी होने जा रही है जीत और किसकी हार। ब्रिटेन के भविष्यवक्ता, जिन्हें मॉडर्न नेस्ट्राडामस भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी ताज़ा भविष्यवाणी में ये दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की पराजय होने जा रही है। अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध को 9 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, किंतु युद्ध का परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। रूसी सेना के टैंक भी अब यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्से से वापस आने लगे हैं और रूस अब अपने सैनिकों को भी वापस बुलाने लगा है। उधर अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की सहायता से यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर पूरी तरह से डटा हुआ है। इसी बीच क्रेग हेमिल्टन पार्कर, जो कि ब्रिटेन के भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने एक और भविष्यवाणी करके पूरे संसार को हैरान कर दिया है। क्रेग का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जैसे ही यूक्रेन विजयी होता है, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या कर दी जाएगी। पुतिन की हत्या इतने गहरे षड्यंत्र के अंतर्गत की जाएगी कि इसका पता लगाना भी काफी मुश्किल होगा कि इस हत्या को किसने, कब और कैसे अंजाम दिया। व्लादिमीर पुतिन की हत्या किए जाने की भविष्यवाणी के पश्चात ही पूरे संसार के राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। अभी एक ही दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पैर में भी गोली मारी गई। इसे लेकर पाकिस्तान समेत पूरे एशियाई देशों में तनाव का माहौल है। जब से रूस के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक यूक्रेन की सहायता परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं, तब से ये मामला और भी सुर्खियों में छा गया है। इस समाचार के बाद से ही रूस की त्योरियां पाकिस्तान पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चूंकि ये बयान रूस के विदेश मंत्री की ओर से आया है, अतः ये पूरे तथ्यों की जांच परख के बाद ही जारी किया गया होगा। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता एवं यदि रूस को ये सुनिश्चित हो गया कि पाकिस्तान यूक्रेन की सहायता परमाणु अस्त्र बनाने में कर रहा है, तो वह अफगानिस्तान के साथ कूटनीति करके पाकिस्तान पर सीधे हमला बोल सकता है। क्योंकि यदि रूस इस मामले में चुप बैठा तो उसके शक्तिशाली होने की छवि पर घातक प्रभाव पड़ेगा। किंतु यदि इसी मध्य रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या हो जाती है तो फिर कुछ दिनों के लिए रूस में नेतृत्व का संकट छा सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होगा कि रूस पुतिन के जाने के पश्चात कमजोर पड़ गया है। उधर बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वांगा ने 1996 में अपनी मृत्यु से पूर्व ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस ही सारे संसार को चलाएगा। अब यदि बाबा वांगा की भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो पुतिन की मृत्यु की बात तो झूठी हो सकती है, क्योंकि पुतिन ही वो राष्ट्रपति हैं जो सोवियत संघ के विभाजन के पश्चात रूस को इतना शक्तिशाली बना पाए हैं। वरना सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस की चमक कहीं फीकी पड़ने लगी थी। बाबा वांगा की अधिकांश भविष्यवाणियां अभी तक सत्य हुई हैं। उधर यूक्रेन रूस पर डर्टी बम फेंकने का षड्यंत्र रच रहा है। यदि ऐसा हुआ तो रूस द्वारा परमाणु हमला सुनिश्चित हो जाएगा और रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय देशों पर एक साथ ही कई परमाणु बम से हमला कर सकता है, क्योंकि यदि रूस की ओर से परमाणु फुलझड़ियां छोड़ी गईं तो उससे उसका अपना ही घर तबाह हो जाएगा। इसीलिए रूस द्वारा जब भी परमाणु हमला होगा वह पूरे अमेरिका और यूरोप को तबाह करने के लिए होगा, सिर्फ यूक्रेन को नहीं। वैसे यूक्रेन तो एक बहाना है, रूस तो अमेरिका और यूरोप पर अपनी धमक बनाना चाहता है। ये तो मात्र एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दर्शकों, इस प्रकार से इस ताजा भविष्यवाणी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रूस यदि परमाणु हमला करता है तो पूरे संसार के विनाश का संकट छा जाएगा। वैसे भी इस समय जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं पूरे संसार भर में, वो अत्यंत तनावपूर्ण है, क्योंकि एक ओर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका ये सीधे भिड़ने की एक तरह से फिराक में है, और दूसरी ओर रूस और यूक्रेन का संकट, तीसरी ओर चीन और ताइवान ये भी आपस में संघर्ष कर सकते हैं। इधर भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती संकट बना ही हुआ है। ऐसी स्थिति में दो ग्रहण का पड़ना 15 दिन के अंतराल पर यह भी एक खतरनाक संकेत दे रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था और उसके बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 15 दिन के अंतराल पर ये दोनों ग्रहण जो है वो मानव के अस्तित्व के संकट के लिए एक विनाशकारी संकेत दे रहे हैं। दर्शकों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमें विस्तृत राय भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी akhadmanthan@gmail.com पर भी अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए और अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।